दुकान ऐप पर अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करें, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं दुकान ऐप के बारे में। तो दुकान ऐप आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से अपना जो भी पूरा बिजनेस, अपना व्यापार, सब कुछ है ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपकी ऑनलाइन, जैसे कि दुकान का नाम है, ऑनलाइन आपकी दुकान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना बिजनेस दुकान ऐप पर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि अपना बिजनेस आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ बीच बीच में आपको बताऊंगी जो भी कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको दुकान ऐप से रिलेटेड जाननी है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आप अपना जो बिज़नेस है वो दुकान ऐप पर कैसे सेटअप कर सकते हैं। दुकान ऐप पर अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपका आईफोन है, जो भी है, आपको अपने ऐप स्टोर पर जाकर दुकान ऐप डाउनलोड करनी है। आपका आइकन इस तरीके का दिखेगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके का आपको कुछ स्क्रीन दिखेगा। अब हम शुरुआत करते हैं गेट स्टार्टेड से। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। आप चाहे तो अपने नंबर से कर सकते हैं, चाहे अपनी ईमेल आईडी से अगर आपको सेटअप करना है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ। अब यहाँ पे आपका जो OTP आएगा आपको वो डालना है। ये OTP डल गया। अब यहाँ पे आपको अपनी बिज़नेस की डिटेल्स डालनी है। तो मैं यहाँ पे बिज़नेस का नेम डाल देती हूँ। अब बिज़नेस का नाम मैं अभी हाइपोथेटिकली ले रही हूँ सैम्पल के तौर पे। तो मान लीजिए हम बोल देते हैं गर्ग स्टेशनरी। ये कर लिया। आपको इस पर फिनिश पे क्लिक करना है। अब ये आपका बेसिक जो स्टेप है वो आपका हो गया। अब ये पूछ रहा है आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए ये दुकान ऐप से, तो आप अलाउ कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नॉट अलाउ कीजिए उसको। मैं अभी के लिए अलाउ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दुकान जो है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसको एक्सेस करना चाहता है कि ताकि वो अपने सिंक कर सके। आप चाहते हैं तो ओके कीजिए, नहीं चाहते तो डोंट अलाउ पे क्लिक कीजिए। मैं भी ओके कर रही हूँ। तो दुकान ऐप में आपको 7 दिन का ट्रायल मिलता है, फ्री ट्रायल। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपना सेटअप करने से, स्टोर बनाने से लेकर। तो अब यहाँ पे आपको विजिट स्टोर, ऐड प्रोडक्ट और सेटअप पेमेंट्स इस तरीके का दिख रहा है। अभी आपको विजिट स्टोर अगर आप करेंगे तो देखते हैं अभी कैसा दिखता है हमारा। अभी इस तरीके का दिख रहा है गर्ग स्टेशनरी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं डाला है, कुछ भी डिटेल्स नहीं डाली है, करेक्ट। तो अभी हम इसको बंद करेंगे। अब ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला पायलट पेन V5। कंटिन्यू किया हमने। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डालिए, पेन, सेव कर दिया। अब ये पेन की कैटेगरी बन गई। आप चाहें तो नई कैटेगरी, पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो भी इस तरीके के सामान ना उसमें, अब इसको हमने पेन की कैटेगरी बन गई, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे आप इसका प्राइस डाल दीजिए। मैं 50 रुपये डाल रही हूँ। अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस है तो आप वो डाल सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस मान लीजिए 48 रुपीज़ है, 4% ऑफ। तो यहाँ पे से दिख जाएगा। एक प्रोडक्ट 1 पीस, यूनिट पर पीस। अगर आपको उसमें बाकी कोई यूनिट और डालनी है कि एक पेयर, एक बंडल, एक पैकेट, तो उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो ये पर पीस का प्राइस है। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। पायलट पेन ब्लू फॉर स्मूथ राइटिंग, V5 वर्जन। आप इसमें जो भी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट की आप वो डाल सकते हैं। अब इसको डन करेंगे। अब इसमें अगर आपके पास वेरिएंट्स हैं तब वो भी डाल सकते हैं कि वेरिएंट्स आपने डाला कि अगर डिफरेंट साइजेस हैं, कलर्स हैं, जैसे पेन में डिफरेंट कलर्स हैं तो आप इसमें वो डाल देंगे। जैसे ऐड किया आपने कलर, आपने बोला ब्लू, सेलेक्ट कर लिया। एक और कलर आपने मान लीजिए ऐड करना है तो आपने किया चलिए ब्लैक, तो आपने ये ऐसे ऐड कर दिया।
अगर साइज़ का, अगर आपका बिजनेस टाइप का जहाँ पे साइज़ का होता है, जैसे कपड़ों का है, तो आप उसमें साइज़ सेट कर सकते हैं। आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इमेज आपको डालनी है। तो प्रोडक्ट इमेज डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐड प्रोडक्ट इमेज किया। आपको अगर फ़ोटो क्लिक करना है तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी फ़ोटो है फ़ोटो गैलरी में तो आप गैलरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपने फ़ोटो ली और इसे ऐड कर दिया। ये देखिए आपकी फ़ोटो। आप 8 इमेजेस तक इसमें आपकी 8 फ़ोटोज़ आपके प्रोडक्ट की लगा सकते हैं। मैं भी अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक ही फ़ोटो लगा के दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम व्यू प्रोडक्ट जाके, आप देख सकते हैं कि कैसा आपका दिख रहा है। ये देखिए कैटेगरी वाइज आपको ये पेन, पायलट पेन V5 के देखिए प्रॉपर आपको दिख रहा है, इस तरीके का आपका दिखेगा। कैटेगरी वाइज पेन है। जब आपकी मल्टीपल कैटेगरीज हो जाएंगी तो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट आइटम्स दिखेंगे, और पेन की कैटेगरी में भी आपने पायलट पेन V5 डाला है तो वो दिख रहा है, करेक्ट। अब आगे जाते हैं। अब यहाँ पे आता है सेटअप पेमेंट्स। सेटअप करेंगे इन पेमेंट्स को। सेटअप पेमेंट्स बेसिकली जब भी कोई कस्टमर आपके दुकान स्टोर पर आ रहा है, दुकान स्टोर से वो आपका ऑर्डर प्लेस कर पाए, पेमेंट्स वहीं की वहीं हो जाए, वो सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए ये है दुकान पे। अब यहाँ पे आपको सेटअप करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिखाता है कैश ऑन डिलीवरी का। अगर आप चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी सर्विस देना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। वो सारा फिर प्री पेमेंट होगा। सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, UPI ID के थ्रू या बैंक डिटेल्स के थ्रू, तो आप वो डाल सकते हैं। आपने UPI ID डाला, आपका बैंक वेरीफाई हो गया, तो आपकी पेमेंट लिंक भी बन गई, करेक्ट। अभी देखिए अब आपका ये जो स्टोर है उसका लिंक आपके पास आ गया, करेक्ट। ये आपका लिंक आया mydukaan.io/garp777। ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटो जेनरेटेड होता है। अगर आपको अपना कस्टम डोमेन नेम चाहिए, अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो सब सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है, मैं वो आपको अभी इस वीडियो में आखिर में बताऊँगी। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें अपने बिज़नेस की बाकी डिटेल्स डालनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स पर जाना है। अकाउंट्स में आप यहाँ देखेंगे एडिट बिजनेस डिटेल्स। जैसे ही आप एडिट बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको अपना किराना स्टोर है, एक्सेसरीज़ है, मोबाइल कंप्यूटर, बुक्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। तो जैसे स्टेशनरी का है तो आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, आपके बिज़नेस की ये कैटेगरी है। यहाँ पे आपने आपका फ़ोन नंबर जो डाला था, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे अपना स्टोर का एड्रेस डालेंगे। ट्राई कीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जितना डिटेल्ड आप डाल सकते हैं डालिए, ताकि आपके कस्टमर्स को आपका स्टोर ढूंढने में परेशानी ना हो, या अगर आपको कभी भी कांटेक्ट या आपकी दुकान पर आना चाहें ऑनलाइन के अलावा भी, तो वो आसानी से आपकी दुकान पर पहुंच सके। तो आप इसमें अपना डिटेल्स डालिए। मैप, गूगल मैप्स से भी पिन करा सकते हैं। जैसे ही आप एड्रेस सेव कर देंगे, इसको सेव एड्रेस पे कीजिए, और यहाँ पे अगर आपकी बिज़नेस का फ़ोटो है, लोगो है, जो भी है, आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं, ताकि एक आइडेंटिटी आपकी बिज़नेस की बनी रहे और कस्टमर्स को याद रहे आपकी वो बिज़नेस की आइडेंटिटी। जब हो जाएगा तो आप इसको सेव कर दीजिए। आपकी सारी डिटेल्स सेव हो गई हैं अभी। अब बैक पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। पहले देखेंगे हम अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स आपका सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग है, जो आपका ट्रायल पे चल रहा है। तो क्या होता है, आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सारे इसमें आपको दिख जाएंगे। 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इनके 3 प्लान हैं, ठीक है। ईयरली प्लान भी हैं और क्वार्टरली प्लान भी हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि सबके डिफरेंट क्या फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ किया, देखिए जो सिल्वर का है वो अगर आप सालाना लेते हैं तो 6,000 का पड़ता है, गोल्ड आपको 10,000 और प्लैटिनम आपको 30,000 का पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बेसिक जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए, पेमेंट्स और कैटेगरीज, वो तो तीनों में बेसिकली होती हैं। कस्टम डोमेन नेम, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिंक है, स्टोर का लिंक, उसका नाम आपके अकॉर्डिंग जो अगर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। सिल्वर में नहीं होता, वो गोल्ड में, प्लैटिनम में होता है। ऐसे ही अगर जो आपका स्टोर है वो किसका, उसका क्या कलर थीम होगा, कैसा दिखेगा, वो सारे चेंजेस जो हैं वो आप गोल्ड और प्लैटिनम में कर सकते हैं, सिल्वर में आप नहीं कर सकते। और वेबसाइट एक्सेस जो होता है, जो आपको बेसिकली अभी आप अपने सिर्फ फ़ोन में कर पा रहे हैं, करेक्ट,
लेकिन अगर आपको ये अपने वेबसाइट पर भी जाके करना है, एंड्रॉयड ये तीनों फैसिलिटी ऐप है चाहे वेब है वो आपको गोल्ड और प्लैटिनम में ही मिलते हैं। सिल्वर वाला जो आपका प्लान है उसमें आपको नहीं मिलता। अब प्रोडक्ट्स की बात आती है। प्रोडक्ट्स आप 200 प्रोडक्ट तक अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं वो आप सिल्वर प्लान में कर सकते हैं। बट अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं गोल्ड और प्लैटिनम में। उसके अलावा जब आती है सोशल मीडिया पे शेयर करने की बात, व्हाट्सएप पे शेयर करने की बात, वो आप तीनों पे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुकान पे ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है वो ये है कि जब आप को बेसिकली जब भी कोई कस्टमर आपको पे करता है तो उसका जो ट्रांजैक्शन फ़ी होता है, फीस जो भी आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस जैसे क्रेडिट कार्ड में लगता है, यूपीआई में नहीं लगता, क्रेडिट कार्ड और बाकी कार्ड्स और पीओएस मशीन्स में लगता है, वो चार्ज जो होता है आपको सिल्वर में लगता है 2.99%, लगभग 3% आपको पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना पड़ता है उतना फ़ी। गोल्ड में उससे कम होता है, 1.5% होता है, 1.49%, और सबसे कम होता है प्लैटिनम में 0.99% यानी 1%। तो ये एक सबसे क्रिटिकल, यानी कि आपको जितने भी आपके ऑनलाइन दुकान पे से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर आपको अगर आप सिल्वर प्लान पे हैं तो आपको 3% देना होगा, गोल्ड पे हैं तो 1.5% और प्लैटिनम पे हैं तो 1%। इसी के साथ साथ कुछ और एडिशनल फीचर्स होते हैं दुकान के जो हैं वो आपको सिल्वर में नहीं मिलेंगे, गोल्ड और प्लैटिनम में मिलेंगे। और अगर आप अपना स्टाफ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मतलब एक से ज़्यादा लोग आप चाहते हैं जो इस अकाउंट को मैनेज करें डिफरेंट तरीके से, तो वो आप प्लैटिनम में और गोल्ड में कर सकते हैं। सिल्वर में वो आपका ऑप्शन नहीं आता है। उसके साथ साथ मेजरली ये सारी चीज़ें हैं। और तो आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र, कुछ फीचर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो दुकान ऐप आपको प्रोवाइड कराती है कि आप अपना जो बिज़नेस है उसमें ऑनलाइन ऑर्डर का स्पीड आप कैसे, अपना प्रोसेसिंग अपना कैसे तेज़ कर सकते हैं और कॉस्ट आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको गोल्ड और प्लैटिनम में मिलते हैं। तो ये हुआ आपका सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कि आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जो उसके अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो आपको कुछ 990 रुपये प्रति महीने पड़ता है अगर आप सालाना लेते हैं, और अगर आप प्लैटिनम लेते हैं तो आपको 3300 रुपये का पड़ता है। अब इसको आप इस तरीके से देखिए, आप अपना हिसाब लगाइए कि आपके दिन के कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मैं आपको बोलूँगी, आप चाहें तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं आप शुरुआत कर सकते हैं सिल्वर से, जब आप एकदम बिल्कुल ही शुरू में हैं। करेक्ट, आप शुरू कीजिए और कुछ 1, 2, 3 महीना देखिए कि आपको दुकान आपसे कितने दिन के बिज़नेस ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लग रही है, क्योंकि सबसे जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो है आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी, जो आपके पूरे बिज़नेस के सेल्स और रेवेन्यू को इम्पैक्ट करती है। करेक्ट, तो आप वो देखिए कि आपको कितनी फ़ीस लग रही है और आपको उसका में कितना पैसा जा रहा है। अगर आपका वो पैसा जो आप गोल्ड में अगर आप देंगे वो बच रहा है, या प्लैटिनम में जो आप देंगे वो बच रहा है, तो आप गोल्ड या प्लैटिनम ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि गोल्ड में बेटर है तब गोल्ड ले लीजिए। अगर आपका सिल्वर में उतना काम नहीं है, अभी आपके उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो अभी आपको गोल्ड या प्लैटिनम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं कुछ और टाइम सिल्वर लेने का, जब तक आपका उस स्केल पर बिजनेस ना आ जाए। तो इस तरीके से आप अपना जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो शुरुआत कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे प्लान से, उसको फिर अपग्रेड करा सकते हैं। आप अपग्रेड अपना कभी भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके सब्सक्रिप्शन प्लान की बात। अब आते हैं स्टोर की कुछ बाकी सेटिंग्स के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, देखिए यहाँ प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें अब प्रेफरेंसेस में आता है कि आपको ऑटो एक्सेप्ट करना है ऑर्डर। सो बेसिकली जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपको वो ऑटो एक्सेप्ट करना है कि दुकान कोई भी ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा उस ऑर्डर को, या फिर आप चाहते हैं उसको रिव्यू करना, आपको देखना है क्या मेरे स्टॉक में है नहीं है, उसके बाद एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, COD ऑर्डर्स ओनली, प्रीपेड ऑर्डर, नेवर, ऑल, सब चीज़ें इसमें आपको ऑप्शन आता है। आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी सुविधा के अनुसार है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे शिपिंग के बारे में। शिपिंग आप अपना इसमें आपकी सारी डिटेल्स जो है वो आपके स्टोर में दिखती हैं, तो आप जैसे यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपके स्टोर में दिखने लग जाएंगी। डिलीवरी टाइम आपका कितना है,
अगर आपका ग्रॉसरी का काम है, मान लीजिए सेम डे डिलीवरी वाली चीज़ें हैं, तो आप मिनट, घंटे, दिन उसके हिसाब से भी इसमें आप और अगर आपका कोई कस्टम टाइम आपका है कि विद इन दिस टाइम, विद इन दिस डेज़, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप पे कोई डिलीवरी चार्जेस हैं एडिशनल, तो वो आप यहाँ पे ऑन करके पर ऑर्डर आप इसमें डिलीवरी चार्ज डाल दीजिए। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी 500 रुपये से ऊपर फ्री डिलीवरी है, तो आप ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपके कस्टमर को दिख जाए ये सारी इन्फॉर्मेशन और वो अपना डाल सकें। अब आता है एक्स्ट्रा चार्जेस की बात। एक्स्ट्रा चार्जेस में अगर आप कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, आपके उसमें और लगते हैं, जैसे GST एक है, मान लीजिए आप GST चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर आपके इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे कितनी बारी कन्वीनियंस फ़ी होती है या हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, अगर आप वो सब डालना चाहते हैं, वो आप इसमें बना के डाल सकते हैं ताकि कस्टमर को पता रहे। अब आता है आपका ऑर्डर फॉर्म कि जब कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पर आके ऑर्डर करना चाहता है तो वो ऑर्डर करेगा कैसे। आपको यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करना है। अब देखिए ऑर्डर फॉर्म में आपका ये पूरा डिटेल्स आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई और फील्ड ऐड करना है कि नहीं। अगर आप गेस्ट चेकआउट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, यानी कि वो बिना लॉगिन किए, बिना अकाउंट क्रिएट करे अगर वो प्लेस करना चाहते हैं ऑर्डर, तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो गेस्ट चेकआउट हो गया। उसके बाद आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये आपकी सारी एड्रेस डिटेल्स जहाँ पर आपको अपना ऑर्डर कस्टमर को चाहिए। उसके बाद एडवांस फील्ड, अगर आपको लोकेलिटी डालना है, लैंडमार्क डालना है, और एडिशनल फील्ड का भी ऑप्शन आता है जिसमें आप ऐड करेंगे, तो आप इसमें डाल सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। अब जैसे कितनी बारी होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका स्किन केयर प्रोडक्ट है कुछ भी, तो आपने उसमें डाला कि यार योर स्किन टाइप ड्राई, जैसे कुछ चीज़ के लिए ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, ऑयली स्किन के लिए अलग होता है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग होता है। तो उस टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस प्रोडक्ट में कस्टमर से, तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। आप कस्टम अपना फील्ड्स बना सकते हैं जो आपके ऑर्डर फॉर्म में दिखने लग जाएगा। इस तरीके से आपका हो गया आपका ऑर्डर फॉर्म का। अब आता है स्टोर टाइमिंग्स का कि आपका स्टोर कब से कब खुला रहता है। अब यहाँ पे आप जैसे हम बाकी लिस्टिंग्स में करते हैं वैसे आप कर सकते हैं कि 24 आवर्स खुला रहता है, 24 आवर्स। अगर आपका 3 से 9 बजे तक खुला रहता है, जो भी टाइमिंग्स है आपके, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टोर टाइमिंग्स डालेंगे वैसे ही आपका जो स्टोर का कस्टमर को टाइम है उस टाइम पे वो ऑनलाइन दिखाएगा, बाकी टाइम पे क्लोज दिखाएगा या ऑफलाइन दिखाएगा। अगर आपका 24 आवर्स है तो आप इसको 24 रख सकते हैं। अब आता है आपका डोमेन का, जो मैंने आपको बताया था कि आपका ये डोमेन है जो ऑटोमेटिकली आपको दुकान ऐप से मिला है। अगर आपको चाहते हैं कि चेंज करना, तो आप यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं नया डोमेन। मैंने आपको बताया था कि आप सिल्वर और प्लैटिनम प्लान से कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास कोई डोमेन है तो वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी लेकिन आपको गोल्ड या प्लैटिनम लगेगा। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं वो सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है सपोर्ट एंड सोशल की बात। इसमें आप अपने फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं वो ये सारे इसमें अपना पूरा लिंक जो है, चाहे तो अपना फेसबुक पर जाके वहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं, नहीं तो अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हैं आपके जो भी दुकान का है, और इसमें आप उसको सेव कर सकते हैं। अब जब एक बारी ये हो जाएगा तो आपका जो बिज़नेस अकाउंट है वो आपका थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन घर पे होंगी। अब उसके बाद आता है कि अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, ताकि आपके जो भी नई इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट है, फीचर है, कुछ भी है, वो आपको वाया ईमेल एड्रेस आपको इसमें मिल सके। अब ये अब देखेंगे होम स्क्रीन पे, तो ये आता है ओवरव्यू, जहाँ पर आपको अपना जो ऑर्डर, सेल्स, कितना स्टोर व्यू है, कितना प्रोडक्ट व्यू है, वो सब आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर आए, ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम को अगर आप देखना चाहेंगे आज, कल, परसों कस्टम रेंज, वो करके आप इसमें देख सकते हैं कि कितने दिन में आपको ऑर्डर देखने हैं। टोटल सेल्स कितनी हुई वो भी आप इसमें देख सकते हैं उस टाइम में। ठीक है, स्टोर यूज़, कितने लोगों ने आपके स्टोर पे विजिट किया वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और स्टोर पे आके प्रोडक्ट लोगों ने कितनी बारी व्यू किया वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और पता कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कस्टमर एक्चुअली आके
भाग कहाँ जा रहा है कि वो स्टोर पर आके प्रोडक्ट नहीं देख रहा है बट प्रोडक्ट देख रहा है पर वो ऑर्डर नहीं कर रहा। अगर प्रोडक्ट देख रहा है ऑर्डर नहीं कर रहा, हो सकता है उसको बेटर प्राइस कहीं मिल रहा हो, पर स्टोर पे आ रहा है प्रोडक्ट नहीं देख रहा है, मतलब स्टोर पे या तो वो गलती से आया है या फिर उसके टाइप का प्रोडक्ट जो है वो उस स्टोर पे उसको नहीं मिल रहा। तो इस टाइप के जो इंसाइट्स हैं वो आप उसमें निकाल सकते हैं। अब आप ऑर्डर्स पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स पर दिखता है, ये देखिए आपको ना अभी क्योंकि हमारे पास हमने नया बनाया तो आपके ऑर्डर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सारे जो आपके ऑर्डर्स हैं वो फ़िल्टर कर सकते हैं, कितने पेंडिंग है, कितने एक्सेप्टेड हैं, कितने शिप हो गए, कितने डिलीवर हैं, किसी में कुछ चेंजेस हुआ है, रिजेक्टेड, कैंसिल, फेल्ड। सारे ऑर्डर्स आप फिल्टर वाइज देख सकते हैं कि किस किस में क्या क्या चीज़ें पेंडिंग हैं। आप अपने फ़ोन में हमेशा रियल टाइम बेसिस पर कहीं पर भी हैं आपको पता रहेगा कि आपके कितने ऑर्डर्स रह गए हैं, कितने ऑर्डर्स जाने हैं। अब प्रोडक्ट्स पर आते हैं। प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐसे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चाहे तो अगर आप PDF कैटलॉग बना के भेजना चाहें, आप वैसे टेक्स्ट करना चाहें वैसे भी भेज सकते हैं। अब मैनेज पर जाते हैं। मैनेज यानी अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें हैं अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए, मैं बताती हूँ। पहला है आपका पे आउट। पे आउट बेसिकली आपका होता है कि दुकान जो स्टोर है उसके पास पेमेंट आएगा जब भी कोई कस्टमर पे करेगा। दुकान स्टोर जो है वो दुकान ऐप जो है वो आपको पे करेगी। अब वो कैसे चलता है, तो आपको यहाँ पे अपने पे आउट के लिए अपना KYC ख़त्म करना होता है। अपना KYC कंप्लीट कर देंगे। अगर जब तक आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे आप सिर्फ 20,000 रुपये से ज़्यादा का अपना पे आउट नहीं ले सकते। जब आप KYC कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जितने भी अकाउंट में बेसिकली जितना भी ऑर्डर हो रहा है, जितना भी आपका कैश जमा हो रहा है, जितना भी पेमेंट आ रहा है, वो आप सारा कुछ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और दुकान पे जो है अगर आपका 1000 से कम का पे आउट है तो वो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। और लेकिन अगर 1000 से ऊपर का पे आउट है पूरे दिन का, वो आपको 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आता है अमाउंट ऑन होल्ड और अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव मतलब ये टोटल अमाउंट कि आपको कितना जो भी ऑर्डर हुआ है उससे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। उसके बाद अमाउंट ऑन होल्ड की कितना जो अमाउंट है वो होल्ड पर है। होल्ड पे किस वजह से हो सकता है, वो एक्सचेंज, रिटर्न, रिफंड, उसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट ऑन होल्ड पर आ सकता है अगर किसी कस्टमर ने किया है तो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पे आउट्स पूरा यहाँ पे आपको टोटल दिख जाएगा, रिफ़ंड कितना हुआ है, ऑन होल्ड कितनी पेमेंट्स है, वो सारी डिटेल्स आपको इस पे आउट में दिख जाती हैं। अब जाएंगे अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन बनाना है, कोई सेल का टाइम आ रहा है, फेस्टिवल है, आपको बनाना है, अब यहाँ पे जाके अपना क्रिएट कूपन कीजिए। परसेंटेज फ्लैट डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1, इस टाइप की आपको जो भी आपको बनाना है। मान लीजिए आपने बाय 1 गेट 1 किया। अब इसमें आपको उसकी डिटेल्स डालनी है ताकि कस्टमर उसे देख पाए। आपने बना दिया कोई कूपन कोड, आपने बनाया डेफ घर, जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, ओनली वंस। मान लीजिए आपने बाय 1 गेट 1 फ्री करा। ठीक है। अप्लाई कूपन है अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डालना है, स्पेसिफिक कैटेगरी पे डालना है, ऑल प्रोडक्ट्स पे डालना है, तो वो आप उसमें पूरा जो उसका लॉजिक है वो पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने मान लीजिए ऑल प्रोडक्ट्स पे किया। उसके बाद फंक्शनैलिटी, या आपको कस्टमर्स को दिखाना है, नहीं दिखाना है, वैलिड फॉर ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें कि आप COD पे भी एप्लीकेबल है, सिर्फ ऑनलाइन के लिए है, वैलिडिटी कब तक की है, वो सब आप इसमें डिसाइड करेंगे। डिसाइड करके आप अपना जो कूपन है वो बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक्सक्लूसिवली आपको भेजना है सिर्फ SMS या मार्केटिंग के टाइम पे, तो आप वैसे कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर दिखाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। इस तरीके से आप जैसे क्रिएट कूपन पे करेंगे वो आपका कूपन है वो बन जाएगा। अब कूपन बनने के बाद हम देखते हैं दुकान थीम्स। अब यहाँ पे डिफरेंट थीम्स है कि आपको किस तरीके का आपको थीम चाहिए। ऑलरेडी जो है वो आपकी ये ऑक्सफोर्ड थीम है। अगर आप इसमें डिफरेंट थीम्स हैं, आप देख सकते हैं आपको किस टाइप की थीम चाहिए आपके बिज़नेस के लिए। प्रीव्यू आप देखेंगे, ये आपको प्रीव्यू दिखता है इस तरीके से, और जो भी आपको चाहिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। अब आता है डिलीवरी का। तो दुकान डिलीवरी क्या है बेसिकली कि दुकान ऐप, दुकान स्टोर का जो
डिलीवरी बॉय है वो आपके वेयर हाउस, जहाँ से भी आप अपना प्रोडक्ट भिजवाते हैं, वो आपके वेयर हाउस पर आएगा, वहाँ से आपका प्रोडक्ट पिक करेगा और कस्टमर को भेजेगा, डिलीवर करके आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपना दुकान डिलीवरी सेटअप करना है तो आपको अपना वेयर हाउस का नाम, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, क्या उसका मोबाइल नंबर है, उसकी सारी एड्रेस, आपके पूरे वेयर हाउस की पिन कोड, सिटी, स्टेट, GST नंबर, सारी चीज़ आपको इसमें डिटेल्स डालनी है। और आपका जैसे ही आप ये सेटअप कर लेंगे, आप दुकान डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं आपके जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए कस्टमर्स को, वो आपके वेयर हाउस पर जाएंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और फिर डिलीवरी बॉय आपके वेयर हाउस पे जाएगा, वेयर हाउस से आपका सामान उठाएगा, आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा और आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना दुकान स्टोर सेटअप कर सकते हैं। अब जाने से पहले ये देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आप चाहते हैं कि गो ऑनलाइन, अभी आई विल गो ऑनलाइन, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने बजे के बाद नहीं करना है, या इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ऑफ़ करना है। वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे शेयर का ऑप्शन आता है, जैसे आप चाहें तो ये आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, यूजिंग दिस लिंक, ये पूरा मैसेज आप जिसको भी अपने कस्टमर को भेजना चाहें या कुछ भी, आप वो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो दुकान स्टोर है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर दुकान ऐप के ऊपर, और अपना जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, ऑनलाइन पेमेंट, एवरीथिंग आप अपनी सारी चीज़ें दुकान स्टोर पर मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स आपको इस वीडियो से मदद हुई होगी अपना दुकान ऐप पे बिजनेस सेटअप करने में। अगर आपने अभी तक ऑलरेडी नहीं किया है दुकान ऐप पे बिजनेस सेटअप, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा सेटअप करने से पहले। और अगर आप इस वीडियो के साथ साथ कर रहे थे तो अभी तक आपने अपना दुकान ऐप पर अपना बिजनेस सेटअप अच्छे से कर लिया होगा। पर आपके अगर फिर भी कोई सवाल हैं, कोई भी मन में शंकाएं हैं, कुछ भी है, आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है vartika@b4business.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। यही नहीं, इसी के साथ साथ अगर आपके मन में कोई और टॉपिक्स हैं, आप जानना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन, ट्यूटोरियल वीडियो, कोई ऐप है, कोई और प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने का और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले या जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप B4Business चैनल से जुड़े रहें, B4Business चैनल के बाकी वीडियोज़ देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स G4 ग्रो विद B4Business। नमस्ते।